डॉटर। ओह वाओ, सच अ नाइस नेम लिसा। मुझे आपका नाम बहुत अच्छा लगा। एंड सॉरी, कल के लिए हम आप लोगों के लिए एयरपोर्ट पे नहीं रुक पाए। आप मुझे सॉरी बोल के एम्बैरेस कर रहे हैं। कल सारी गलती मेरी थी, मैं टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाई, सॉरी। बाय द वे मिस की, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और पूरे थाई के बॉयज आपके लिए दीवाने हो रखे हैं। ओह थैंक यू सो मच लिसा। ओह बाय द वे वेलकम टू थाईलैंड। और बाकी सारे मेंबर्स नहीं आए? आए तो है मगर उन्हें तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, तो हम दोनों ही यहाँ पर आ गए। वो हमें ना बिजनेस की कुछ मीटिंग करनी थी आपके साथ। ओह यस यस, मुझे मिस्टर गॉन ने बताया था कि आपको कुछ मीटिंग करनी है। कल से मॉडलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना? यस, आज का दिन और है पर कल से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बाय द वे इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरे कुछ थॉट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। उसके बाद जिमिन, शुगा, लिसा तीनों मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और बात करने लगते हैं। ओह नो, जिमिन ने नाश्ता किया भी था कि नहीं? ओहो तेओंग, तुम भी किसकी चिंता कर रही हो? जिमिन की, जो कि खाए बिना एक सेकंड नहीं रह सकती। ओह यार, तुम आ गई, फाइनली आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। हाँ, वो मेरे कुछ चीज खो गई थी तो मैं बस उसे ढूंढ रही थी। बाय द वे सॉरी लेट आने के लिए। बाय द वे वो जंकू कमीना कहाँ है? अरे यार थोड़ा धीरे बोलो, वो बाथरूम में ही है। अगर सुन लिया ना तो पता नहीं क्या क्या बोलेगा, समझ रही हो ना? अच्छा, तुम इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हो? ओके ओके, तुम बोल रही तो ठीक है। तभी सडनली जियो पर छानवू की एंट्री होती है। अरे तुम दोनों तो पहले से यहाँ आ गए। अच्छा, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें बुलाने की। कोई ना, चलिए नाश्ता शुरू करते हैं। बाय द वे हमने नहीं कहा था आपको कि आप हमें बुलाने की मेहनत करो। मुझे लगता है आप दिमाग से थोड़े पैदल हो। ए ये क्या बोल रही हो तुम? जाके बैठो वहाँ पे। देन उसके 2 मिनट बाद जंकुक भी बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो पांचों साथ में बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। जिमिन लिसा से बात करते हुए शुगा को टोंट मारते हुए कहती है कि बाय द वे लिसा, आप कितनी बबली हो। आपके फादर के पास इतना पैसा है पर आपके पास बिल्कुल घमंड नहीं है। और अदर साइड दूसरे लोगों को देखो तो। लिसा ये समझ जाती है कि जिमिन डायरेक्टली शुगा और एंजल फॉर ग्रुप को कह रही है। ओह आप खुद इतनी बबली और क्यूट हो, लगता ही नहीं कि आप मिस के हो। इतनी प्यारी तरीके से बात करती हो आप। तभी जिमिन को लगता है कि लिसा सब कुछ समझ गई है, तो वो शुगा को टीज करते हुए कहती है, हाँ मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए, पर आजकल लोग अपने पैसे के घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि उन्हें किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट तो पता ही नहीं है। एक्सक्यूज मी लेडीज, क्या आप दोनों मुझे टीज कर रहे हो? बाय द वे एंजल वो ग्रुप की चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रखी है। नहीं नहीं, हम आपको टीज कर रहे हैं। और बाय द वे एंजल फॉर ग्रुप फेमस है उनके गंदे कारनामों की वजह से, आपको तो पता ही होगा। बाय द वे हाँ, ये तो मुझे भी पता है, पर अब ये सब छोड़ते हैं। आज आप लोगों को कोई काम है क्या? नहीं नहीं, आज तो मैं बहुत फ्री हूँ। बाय द वे मैं तो वी को घुमाने भी लेके जा रही हूँ। पहली बार थाई आई है ना, तो घूम लेगी अच्छे से। अच्छा, वी वही ना जो आपकी कंपनी की न्यू मॉडल है? हाँ वैसे तो उसका नाम तायोंग है, पर उसका एक निकनेम है वी। सारे लोग उसे वी बोलते हैं। बाय द वे वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। क्या सच में वो आपकी फ्रेंड भी है? फिर तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है उनसे मिलने के लिए। जिमिन, शिवा, लिसा एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी मिस्टर गॉन्ग आते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी आप सब लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, बट क्या मैम आपकी मीटिंग ओवर हो चुकी है? ये हमारे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का वक्त है। ओह सॉरी मिस्टर गॉन्ग, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे हमारी मीटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। अरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट रहती है। ओह अच्छा, तो ये बात है। मैं तो बहुत घबरा गई थी। नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये तो अभी की अपॉइंटमेंट है, थोड़े दिन बाद ये भी खत्म हो जाएगा। मिस, शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमें अब चलना चाहिए। हाँ हाँ, आप मुझे ना बस 5 मिनट दीजिए। मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। आप तब तक के ड्राइवर से कह के कार निकला लीजिए, ओके? ओके मैम, जैसा आप कहे। देन उसके बाद मिस्टर गॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। ओके मिस्टर जुंगी, बाय मिस के, अब मैं चलती हूँ। बाय द वे मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, फिर हम सब लोग घूमने जाएंगे। सॉरी बट हम चारों भाई घूमने नहीं जा रहे हैं। हम होटल रूम में ही आराम करेंगे, आप लोग जाइएगा। अरे नहीं नहीं मिस्टर जुंगी, प्लीज आप भी चलिएगा ना। और बाय द वे आप तो एंजल फूड ग्रुप के लीडर हो ना, आपकी बात तो कोई भी नहीं टालेगा। आप प्लीज उन्हें कन्फेस कीजिए। हाँ, एक बार हमारे साथ भी तो घूम के देखिए, मजा आएगा। अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो ठीक है, फिर हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। 1 घंटे बाद चलना है ना? ओके, तो अब कंफर्म, आज हम बहुत सारी जगह पे घूमने जाएंगे। इससे पहले मिस्टर गोंग वापस आए, आप लोग मुझे परमिशन दीजिए। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, बाय। ओके बाय बाय लिसा, हम भी अब जा रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। इतना कह के लिसा वहाँ से चली जाती है और शुगा जिमिन अपना ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं। अरे ये
घबरा के क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें सी फूड पसंद नहीं है या फिर एलर्जी है? मुझे सी फूड से बहुत उल्टी होती है। ओह, बट ये तो सिर्फ शेल था। अच्छा हुआ तुमने कोई फिश या ऑक्टोपस नहीं खाया। ओह नो, क्या ये शेल था? ये मेरे सामने किसने रखा? मुझे बहुत जोर से उल्टी आ रही है। प्लीज मेरे लिए कुछ लाओ वरना मैं यही उल्टी कर दूंगी। देखो ये तुम अपने आप को संभालो, बस हम बाथरूम में चले फिर तुम कमोड में उल्टी कर देना। कमोड गया बाहर में, मुझसे और सहन नहीं हो रही। आई एम सॉरी। देखिए आप अपने आप को संभालिए, मैं एक वास लाता हूँ, आप उसके अंदर वॉमिट कर लीजिए। ओह गुड आइडिया, बनाइए यहाँ पे उल्टी कर देगी। आप जल्दी से वास लाइए, मैं इसे यहाँ पे संभालती हूँ। उसके बाद चैन वो वास लेके आ ही रहा होता है, मगर यैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके बाद जेहो बैठा होता है तो वो उसी के ऊपर उल्टी कर देती है। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? ओह नो येन, क्या किया तुमने? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमने मेरे कपड़ों पे वोमिट कर दी। मुझे गुस्सा आ रहा है। भाई प्लीज काम डाउन, हमें दिख रहा है। अब आ रहे हो तुम? हाँ? हे, अब तुम हम पे चिल्लाना बंद करोगे? ये सब उस शैल की वजह से हुआ है। मैं ना अच्छे से जानता हूँ, तुम वो फ्लाइट वाली बात को लेके मुझसे अभी तक के बदला निकाल रही हो ना, वरना वोमिटिंग तो तुम जंगकुक पे भी कर सकती थी। अरे भाई इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हो? देखिए मिस्टर जेहोप, अब इस बात को यही खत्म करते हैं। आप अपना कोट मुझे दे दीजिए, मैं इसको कल धुलवा के दे दूंगी। प्लीज सॉरी। मुझसे ये गंदगी और नहीं सही जा रही, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद जेहोप वहाँ से गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं। मेरे ख्याल से मिस्टर होंगे आप हमें चलना चाहिए। यस मिस के, मैं भी आपको अभी यही कहने वाला था, बस मुझे एक चीज की टेंशन है कि वीजन को फिर से लड़के ना बैठे हो। जी हाँ, टेंशन तो मुझे भी इसी बात की है। चलिए ऊपर चल के पता चलेगा कुछ हुआ तो नहीं। देन उसके बाद यूमिन ऊपर जंगकुक के रूम में चले जाते हैं। ओह गुड मॉर्निंग मिस्टर जंगकुक, आप लोग अभी भी यहीं हैं? गुड मॉर्निंग मिस के। एक्चुअली में बात ये है कि तुम रुको मैं बताती हूँ। वो बात ये है कि जैन की और जेहुक की छोटी सी लड़ाई हो गई है, बाकी सब थोड़ी लेट हो गई है ना इसलिए। क्या? ओह गॉड, मुझे तो पता था कुछ ऐसा होने वाला है। ओहो, तुम लोगों ने फिर से लड़ाई कर ली। तुम लोगों की लड़ाई कभी खत्म होगी? मैं तो उससे बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहती थी, पर जब मैंने उस पे वोमिट करा वो सबको चिल्लाने लगा। क्या? तुमने उस पे उल्टी कर दी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और अगर तुम किसी पे उल्टी करोगी तो उसे पक्का गुस्सा आएगा। यस मिस की बात तो बिल्कुल सही कह रही है, बट अब अपना मूड सुधार लो क्योंकि 1 घंटे बाद हमें कहीं घूमने जाना है। क्या? भाई आर यू ओके? घूमने जाना, वो भी एक दूसरे के साथ? आप ठीक तो हो ना? आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? इन दोनों की इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद अगर वो जेहोप गया ना तो मैं पक्का नहीं जा रही हूँ, समझे आप लोग? हाँ हाँ यान, मुझे पता है तुम नहीं जाना चाहती, पर ये बहुत बड़ा बिजनेस का काम है, प्लीज चलो ना। ओहो अच्छा, तो ऐसी बात है, घूमने जाना भी कोई बिजनेस का काम होता है? दिन जो भी जिमिन और लीसा के बीच में हुआ मीटिंग में जिमिन सब कुछ यान को समझा देती है। अगर लीसा को मैंने मना लिया तो वो पक्का मेरी मदद करेगी जेहोप की बेइज्जती करने में। अगर अब तुम इतना कह रही हो जिमिन तो ठीक है, मैं चलूंगी। ओके मिस यान, आपने हाँ कर दिया है ना? अब जेहोप को तो मैं आराम से करवा लूंगा। ओके तो फिर मिस्टर होंगे आप जेहोप को मनाने जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, यान को कुछ दवाइयाँ देनी है। ओह ओके मिस के, मैं जा रहा हूँ जेहोप के रूम में, बाद में मिलते हैं। भाई मुझे लगता है हॉबी भाई मुझसे भी नाराज है, मैं भी चलता हूँ। तो फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? मैं भी चलता हूँ, थोड़ी सी मदद ही करवा दूंगा। जंगकुक तू पक्का मदद करवाने ही जा रहा है ना? क्योंकि मदद और तेरा तो दूर दूर तक के कोई वास्ता नहीं है ना, तो कुछ और तो करवाने नहीं चल रहा है? अरे नहीं नहीं भाई, वो तो आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको इतने प्यार से कहा है ना इसलिए, वरना इन लोगों के साथ घूमने जाना वो तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं करता। वैसे तुम लोगों के साथ घूमने जाने का हमें भी कोई खास शौक नहीं है। हे तुम लोग फिर से लड़ाई करने मत लग जाओ, तेउंग मेरे साथ चलो। देन उसके बाद जिमिन यान और वी भी वहां से चले जाते हैं और जंगकुक शुगा और इनबू जेहोप के रूम में चले जाते हैं। उस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे कपड़े खराब करने के बाद भी सॉरी नहीं बोला उसने। एक बार बस मौका मिल जाए फिर उसे बताता हूँ जेहोप क्या चीज है। अरे भाई आप आ गए? हाँ मुझे पता चला, आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ मुझे पर्सनली तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। भाई आपको मुझसे कुछ काम है क्या? आप मुझे इतनी बटरिंग क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सच में बटरिंग नहीं कर रहा। हाँ भाई मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ, बिना काम के आपको किसी के लिए बुरा नहीं लगता। अब आप मुझे जल्दी से काम बता रहे हो कि और बकवास करोगे? मेरा हॉबी मुझे कितने अच्छे से समझता है, मेरा काम बहुत छोटा सा है। समझूंगा कैसे नहीं, हम चारों में सबसे बड़े कमीने
सुनाई में दे गया। हाँ हाँ पता है, गली के बागर बिल्ले हो आप। अब अपना प्रवचन स्टार्ट करो। देन उसके बाद शुगा जेहोब को सब कुछ बता देता है जो भी लिसा और उनके बीच में बात हुई। अच्छा तो आपका सीधा सीधा मतलब ये है कि मुझे उस येन के साथ घूमने जाना पड़ेगा। आई एम राइट? देख भाई, तू समझ रहा है ना, वो लड़की जितनी खुश रहेगी वो उतना ही अपने फादर को बताएगी और फिर हमारे फादर खुश होंगे। और फिर क्या पता पापा आप लोगों से खुश हो के आप लोगों को प्रॉपर्टी पेपर्स और बिजनेस दे दे। वैसे आजकल काफी बड़े और इंटेलिजेंट हो चुके हो तुम, हमारे दिल की बात आराम से समझ जाते हो। ये सब मैंने आप लोगों से सीखा है। देन उसके बाद जेहूप उन्हें मना करने वाला ही होता है, लेकिन उसके दिमाग में येन से बदला लेने के लिए कोई आइडिया आता है और वो हाँ कर देता है। ओके तो अब आप लोग इतना कह ही रहे हो तो मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दैट्स इट जेहोप, तुम तो काफी जल्दी मान गए। आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके आधे घंटे में हम लोग तुम्हें मिलने आएंगे, अभी हमें भी तैयार होने जाना है। तुम भी तैयार हो जाओ, फिर आधे घंटे बाद मिलते हैं और घूमने चलेंगे।